हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि डाइकिन के जो हाईवल एसी होता है उसमें जो एरर आता है तो हमको पता नहीं लगता कि एरर क्या है। केवल लाइट ब्लिंकिंग करती है या कूलिंग करना बंद कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लाइट भी है वो भी कंटिन्यू चलती रहती है बट कूलिंग नहीं होता है। तो कैसे पता करें कि इस सिस्टम में इंडोर में एरर क्या है, क्योंकि जब तक एरर पता नहीं लगेगा हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग कैसे रिमोट के ज़रिए, जिसका हैंडसेट होता है वायरलेस रिमोट, उसके ज़रिए कैसे एरर को पता कर सकते हैं और उस एरर का मतलब क्या है वो कैसे जानें। ओके, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, जो मेन बातें हैं वो आप मिस कर देंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें ध्यान से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एसी का जो रिमोट है वायरलेस रिमोट, उसको अपने हाथ में लेना है। ओके, रिमोट को हाथ में लेने के बाद में हमें इसमें कैंसिल वाला जो बटन है वो ढूंढ के रखना है। ओके, तो कैंसिल वाला बटन देख सकते हैं मेरी उंगली के नीचे है कैंसिल वाला बटन, तो उसको हमें 10 सेकंड के लिए दबा के रखना है। ओके, तो जैसे ही उसको 10 सेकंड के लिए दबाएंगे डिस्प्ले पे 00 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि रिमोट को इंडोर के सामने रख के और कैंसिल वाला बटन को एक बार दबाना है। तो जैसे ही इसको दबाएंगे U4 आएगा। तो U4 में जो इंडोर का बीप है वो लॉन्ग बीप अगर बज रहा है तो हमारा U4 एरर है। अगर शॉर्ट बीप बज रहा है तो वो नो एरर, मतलब शॉर्ट बीप वाला जो है वो नॉर्मल है, वो एरर नहीं है। तो ऐसे ही कैंसिल वाला बटन दबा के इंडोर के सामने दबाना है और लॉन्ग बीप का वेट करना है कि किस एरर पे लॉन्ग बीप आ रही है। तो मान लीजिए कि अगर U4 पे लॉन्ग बीप आ रही है तो हमारा जो एरर कोड रहेगा वो U4 रहेगा, या A6 पे लॉन्ग बीप आ रही है तो हमारा जो एरर रहेगा वो A6 रहेगा। तो कैंसिल वाले बटन को बार बार प्रेस करना है 5-5 सेकंड के गैप के हिसाब से। हमको ये पता लगाना है कि किस रिमोट पे जो एरर दिख रहा है उस एरर पे इंडोर की जो बीप है वो लॉन्ग बजनी चाहिए। जो लॉन्ग बीप रहेगी वही एरर रहेगा। ठीक है, देखिए जैसे E7 पे हमारा बीप बज रहा है लॉन्ग बीप। अगर इस तरह का बीप बजता है तो ही हमारा जो एरर रहेगा वो कंफर्म होगा कि सिस्टम में यही एरर है। अब हमें एरर तो पता लग गया कि हमारा सिस्टम में E7 का एरर है, बट E7 का मतलब क्या है ये हमें नहीं मालूम। इसी तरह से रैक्टेबल हुआ, उसमें रिमोट लगा हुआ है और एरर दिखा रहा है E7 या F1 या U4, तो वो तो हमें दिख जाता है कि ये एरर है, बट उसका मतलब नहीं मालूम होता कि उसका मतलब क्या है। तो मैं भी आपको बताता हूँ कि उसका मतलब कैसे पता कर सकते हैं, कैसे पता करें कि U4 का मतलब क्या है या E7 का मतलब क्या है, सिस्टम में फॉल्ट क्या है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने मोबाइल लेना है। मोबाइल का जो मोबाइल में प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर ओपन करना है और उस पर सर्च करना है डाइकिन सर्विस। तो केवल डाइकिन लिखेंगे तो भी चलेगा। डाइकिन पे क्लिक किया। अभी देखिए सबसे ऊपर वाला जो एप्लीकेशन है डाइकिन सर्विस, उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरह से इसका दिखेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर VRV का एरर है चेक करने का तो VRV का, स्प्लिट स्काई एयर का एरर चेक करने का है तो क्लिक करें, और एल्थेर्मा का है तो उस पर क्लिक करें। ओके, तो ये हमारा स्प्लिट AC है तो हम स्प्लिट एयर स्काई एयर पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में देखिए नीचे U4 लिख करके आ रहा है फॉल्ट कोड, उस पर क्लिक कर लेते हैं हम। ओके, अब हम चेक करते हैं कि इंडोर में हमारे क्या एरर है। तो मैं चेक करता हूँ। मान लीजिए हमारे सिस्टम में एरर है U4। देखिए जैसे ही मैंने इंडोर के सामने बटन दबाया तो U4 पे लॉन्ग बीप बची। तो हमें U4 का चेक करना है कि U4 का मतलब क्या है। तो हम अपने डाइकिन के एप्लीकेशन पे आ जाते हैं और उस पर टाइप करते हैं U4 और सर्च करते हैं। तो सर्च करने के बाद में जैसे सर्च करेंगे उस पर डिस्क्रिप्शन के नीचे देखिए लिखा हुआ आ गया कि क्या प्रॉब्लम है, सिस्टम कम्युनिकेशन फॉल्ट। मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए U4 का मतलब है सिस्टम कम्युनिकेशन फॉल्ट। दिस इज कम्युनिकेशन इशू बिटवीन द इंडोर एंड आउटडोर यूनिट। ठीक है, इस तरह से हम जो है एरर कोड का मतलब जान सकते हैं कोई भी सिस्टम का। VRV हुआ या स्प्लिट हुआ, डक्टेबल हुआ, बस हमको सिर्फ एरर कोड मालूम होना चाहिए।
एरर कोड मालूम हुआ, हम डाइकिन का एप्लीकेशन ओपन करेंगे और उसके ऊपर जो भी हमारा एरर कोड है वो एरर कोड डालेंगे और उसका मतलब जान सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या फॉल्ट है सिस्टम में। ओके, इसी तरह से हम एक और एरर चेक करते हैं। देखिए मैं दबाता हूँ, दबाया, देखिए लॉन्ग भी बजा, F3। अभी हम F3 का चेक करेंगे कि F3 का मतलब क्या होता है। जैसे U4 चेक किया था वैसे ही F3 चेक करेंगे कि F3 का मतलब क्या होता है। तो हम अपनी डाइकिन की एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं और उस पर F3 टाइप करके सर्च करते हैं। तो जैसे F3 टाइप करके सर्च किया, देखिए एरर कोड का मतलब आ गया, कंप्रेसर डिस्चार्ज पाइप ओवर टेम्परेचर फॉल्ट। एप्लीकेशन पे ध्यान दीजिए, डिस्क्रिप्शन के बाजू में फ्लो डायग्राम, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो डिटेल्स में आपको बताएगा। फ्लो डायग्राम पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में देखिए अभी पूरा डिटेल्स में आपको बताएगा। F3 फॉल्ट आर द कंप्रेसर डिस्चार्ज थर्मिस्टर रीडिंग द करेक्ट रेजिस्टेंस। अगर सही है तो नीचे जाने का है, अगर यस नहीं नो है तो रिप्लेस द डिस्चार्ज थर्मिस्टर। ओके, उसके बाद अगर हाँ वो रेजिस्टेंस ओके है तो अपने को डज द डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर इंक्रीज अबाउ 135। अगर यस तो आपको चेक करना पड़ेगा कि 135 डिग्री के ऊपर क्यों जा रहा है डिस्चार्ज का टेम्परेचर। ओके, इसी तरह से आप कोई भी एरर डाइकिन का आप इस एप्लीकेशन में एरर कोड नंबर डाल के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की और भी यूसेज हैं, अगर आपको उसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख के बताइए, और भी वीडियो बनाता हूँ इस एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन के डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।